हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का ये वार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। आपके एग्जाम में एक आपका मदद करेगा। इसके पहले हमने इंग्लिश क्लास 11th का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर अपलोड किए हैं और हिंदी क्लास 11th का तथा साथ ही साथ केमिस्ट्री क्लास 11th का। यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जा करके चेक करें और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो यह प्रश्न पत्र आपके 5 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड और जो बहुविकल्पी है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, इसी हिसाब से आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करना है हर चैप्टरों का। वायु में ध्वनि तरंग की चाल होती है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने। ताप पर निर्भर नहीं करता है, आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है, दाब के साथ बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ने से घटती है। तो देखें, वायु में जो ध्वनि की चाल है ताप पर निर्भर नहीं करती, गलत है, ताप पर निर्भर करती है। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया है कि आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है, यही आपका राइट होगा। तो यह बी विकल्प राइट होगा। इसमें होता क्या है, देखिए ध्वनि की जो चाल होती है एक करड़ी में जो गामा पी बटे डी होता है, अंडर करड़ी में है सभी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी वायु में, घनत्व डेंसिटी कम होती जाती है। आर्द्रता बढ़ने से डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर चाल जो है, वेग हो बढ़ जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि वेग इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/अंडर डी होगा। यदि यह आपका घटेगा तो यह निश्चित तौर पर इंक्रीज करेगा। ख वाला देखिए दिया है कि केश नली में द्रव तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण कितना हो जाए। तो स्पर्श कोण न्यून कोण हो जाने पर केश नली में जो है द्रव ऊपर जाने लगता है। तो इसके लिए जो केश नली में चढ़ते हुए द्रव का फार्मूला होता है, उसके लिए हाइट इज इक्वल टू टी इंटू कास थीटा बटे रो इंटू आर इंटू जी होता है। अब ये सब यदि कांस्टेंट इसको मान लें तो यह चीज़ प्रोपोर्शनल टू दी कास थीटा हो जाएगा आपका। तो इसमें होता क्या है कि यदि इस थीटा की वैल्यू जितना लो होगा, थीटा यहाँ पर स्पर्श कोण है, और इसकी वैल्यू जितना कम होगा, एच की वैल्यू उतना ही धनात्मक होगी, अर्थात वो जो है जो द्रव है ऊपर की तरफ केश नली में चढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमी सूत्र होगा। अब यहाँ से अलग अलग विकल्प दिया है, इसका बीमी सूत्र निकालना है। इसका पहले सूत्र देखें। यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो सूत्र होता है, प्रत्यास्था गुणांक का mgl बटे पाई स्क्वायर इंटू एल होता है। mg को हम बोलते हैं एफ बराबर mg, यानी कि mg को एफ से डिनोट कर दे, एल को एल ही रहने दे, और जो पाई स्क्वायर है एरिया है, क्षेत्रफल है, और इसका बीमी मान रखें तो एफ का जो बीमी सूत्र होता है mlt घाते -2 होता है। चूँकि एफ बराबर एम है, जब उसका निकालेंगे आप तो इतना होगा, और एल का एल होगा, और क्षेत्रफल को एल स्क्वायर लिख दीजिए इंटू एल को एल से काटिए। इसको काटने पर एम एल घाते -1 टी घाते -2 इसका आंसर आएगा, अर्थात इसमें जो है ए विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है। तो अनुनाद की कंडीशन में जो दोलन होते हैं वो अधिकतम होते हैं, करेक्ट, अर्थात इसमें जो विकल्प है ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन अंगा वाला दिया है कि 15 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास 50 मीटर है। यदि इसे 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इसका परास क्या होगा। इसके लिए जो फार्मूला है, एक परास बराबर होता है स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटे जी। अब इसमें क्या होता है कि θ1 की वैल्यू आपको दिया है, θ2 भी दिया है, r1 की वैल्यू 50 मीटर और r2 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका परास r2 का मान पूछ रहा है। तो इस फार्मूले के अनुसार r इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन 2 थीटा के हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम r को r1 और r2 मान करके इसको अनुपातिक रूप में निकालते हैं। तो r1 बटे r2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा 2 हो जाएगा, θ1 मान ले। अब कोण दिया ही है, कोण हम मान रख देते हैं, इसका हो जाएगा 15 दूना 30 और 45 दूना 90। साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। और r1 की वैल्यू 50 है। जब इसको हम हल करेंगे तो r2 जो परास पूछ रहा था 100 मीटर आएगा इसमें, अर्थात इसमें जो विकल्प सही होगा डी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 का देखिए दिया है कि किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या डी वाला दिया है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यही राइट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग का जो फार्मूला होता है v इक्वल टू करड़ी में 2g इंटू आर ई। अब इसमें द्रव्यमान का जिक्र है ही नहीं, अर्थात द्रव्यमान पर वो डिपेंड ही नहीं करता पलायन वेग।
क्वेश्चन नंबर देखें दूसरे का क खंड ब का स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के बीच का क्या संबंध होता है। तो इसका जो फार्मूला है स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको बोलते हैं घर्षण कोण, यही इसके बीच रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा घूर्णन गति ऊर्जा के पद में लिखिए। तो घूर्णन गति ऊर्जा के बराबर हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है, या जब तिर्य गुणा करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 के बटे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। यदि हम ओमेगा को 1 मान ले, एकांक मान ले, 1 मान ले, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। अर्थात इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि यदि कोई पिंड एकांक कोणीय वेग यानी 1 लिख दें, नीचे है तो एकांक ही माना जाएगा, एकांक कोणीय वेग से घूम रहा है, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण आई है, जड़त्व आघूर्ण उसके गतिज ऊर्जा के का 2 गुना होगा, यही इसकी डिफिनीशन होगी। अब ग वाला देखिए दिया है कि यदि किसी गैस का ताप 127 अंश से बढ़कर के 527 कर दिया जाए तो उसके अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग कितना गुना हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वर्ग माध्य मूल वेग प्रोपोर्शनल टू दी करड़ी में टी के होता है, करड़ी में टी फॉर टेम्परेचर। अब T1 की वैल्यू दिया है, T2 की वैल्यू दिया है। अब इसको हम V1 और V2 के क्रम में लिख दें तो करड़ी में इसका जो फार्मूला आएगा T1 बटे T2। अब जब इसमें मान रख करके हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक मान हमको निकलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वर्ग माध्य मूल वेग आ रहा है पहले वर्ग माध्य मूल वेग का करड़ी में 2 गुना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति यहाँ पर 30 मेगा हर्ट्ज है। मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 10 की घात 6 का। केंद्र से प्रसारित तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि तरंग की चाल होता है n इंटू टी, n इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर v बराबर n लैम्डा होता है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य होता है, v क्या है प्रकाश की चाल जिसको c से भी नोट करते हैं, n फ्रीक्वेंसी है जिसको f से नोट करते हैं, यानी कि लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है तो c बटे f हो जाएगा। अब जनरल सा है कि इसका मान रख दे, प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3 × 10 के 8। चूँकि 30 को मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलेंगे 10 घात 6 का गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 10 मीटर इसका आंसर आएगा। अंग वाला देखिए दिया है कि कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध लिखिए, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वही आपको बता देना है। हम लोग जानते हैं कि जो बल आघूर्ण टाउ होता है वो dl बटे dt के होता है। dl बटे dt ये क्या होता है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर होती है। खंड स का देखें कि इस तरह से इन पेपरों को क्वेश्चनों को आप समझें। तीसरा क दिया कि सरल आवर्त गति की परिभाषा लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप देखेंगे। ख वाला दिया है कि 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जा रहा है, तो कितने समय पश्चात मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर वह पृथ्वी से टकराएगा। यहाँ पर टाइम भी पूछ रहा है और वो दूरी पूछ रहा है, इसको आप स्वतः सॉल्व करेंगे। ग वाला दिया पलायन वेग से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर जी के मान का आधार आ जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 km दिया है। पलायन वेग हम लोग जानते हैं कि किसी भी पिंड को हम पृथ्वी के सतह से यदि उसके परिक्षेत्र से बाहर, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंक दें तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस न आए, तो उस प्रकार के वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट करेंगे। खंड द यहाँ से शुरू होता है, द यानी कि चौथे का क। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए परम ताप T और दाब में संबंध स्थापित कीजिए। ख वाला देखिए प्रक्षेप के उड्डयन काल से क्या समझते हैं, इसके सूत्र को व्यक्त करना है। करेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ग वाला दिया है सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज समतल पर लुढ़कती हुई कोई ठोस गेंद की घूर्णन गतिज ऊर्जा संपूर्ण गतिज ऊर्जा का 2/7 भाग होता है। भौतिक विज्ञान के पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला दिया है क्वेश्चन कि अवमंदित दोलन से क्या तात्पर्य है। एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम यहाँ पर दिया 0.01 मीटर तथा इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, तो कण का अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। अंग का दिया है कि 5 मीटर लंबी एक तनी हुई डोरी का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो इसमें उत्पन्न तरंग की चाल 350 मीटर पर सेकंड है, तो डोरी का तनाव ज्ञात करना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 5वां का कह दिया अप्रगामी तरंग की विशेषताएं लिखिए। करेक्ट, और इसी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है कि एक अप्रगामी तरंग को उत्पन्न करने वाली अवयवी तरंगों के आयाम, आवृत्ति और वेग क्रमशः यहाँ पर दिया है 8 सेमी और 30 हर्ट्ज था 180 सेंटीमीटर। तो अप्रगामी तरंग की समीकरण लिखना है, मान दे दिया है इसमें। ख वाला दिया है कि पारे के एक बूंद की कमरे के ताप पर त्रिज्या 3 मिमी है, तो उसी ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन पर मीटर है, तो बूंद के भीतर अधिकतम दाब तथा कुल दाब यहाँ पर ज्ञात करना है।
ग वाला दिया है पांचवें का ग। देखिए, एक उपग्रह पृथ्वी के सतह के समीप की कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा कक्षा की त्रिज्या आर के पदों में उस उपग्रह की कच्ची चाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। घ वाला दिया है 2 किग्रा का एक पिंड 0.8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 44 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि इसके मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर कर दिया जाए तो नया कोणीय वेग कितना हो जाएगा। अंग का दिया है सिद्ध कीजिए गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की आंतरिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब खंड य अर्थात 6 क्वेश्चन दिया है कि किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, अलग अलग इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। अथवा में दिया है कि अभिकेंद्र त्वरण से क्या तात्पर्य है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण के अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में निगमित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है आदर्श गैस के लिए मेयर का जो सूत्र है Cp - Cv बराबर R, इसको जो है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत से व्युत्पत्ति करना है। इसको आप सिद्ध कर लेंगे। अथवा 114 सेमी लंबे स्वरमापी के तार के नीचे 2 सेतु कहाँ कहाँ रखे जाए जिससे कि तार ऐसे 3 खंडों में विभाजित हो जाए जिनकी मूल आवृत्तियाँ 1:3:4 के अनुपात में। ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपके फार्मूले पर आधारित है जिनको आप प्रैक्टिस कर लें। 8वां क्वेश्चन दिया है कि 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए जबकि समुद्री जल का औसतन घनत्व दे रखा है 1.032 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है अथवा के रूप में 8वां में कि किसी पिंड के कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण I के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है केशिकात्व से क्या तात्पर्य है। किसी केश नली में जल के उन्नयन कोण H के लिए केश नली की आंतरिक त्रिज्या R तथा पृष्ठ तनाव यश में व्यंजक प्राप्त करना है। अथवा पारे का 0.76 मीटर ऊंचा स्तंभ वायुमंडल के दाब के बराबर है। दाब डालता है तो पानी का कितना ऊंचा स्तंभ लेना होगा कि उसका दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनको आप देख लें। सो थैंक्स स्टूडेंट।